नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार राज्य की ताजा बुलेटिन और सभी काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की कोई भी जरूरी अपडेट आप लोग मिस ना करें। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में होगी बढ़ोतरी। अब सरकारी अस्पतालों में नहीं होगी दवाओं की कमी, नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम। गंगा नदी के तटबंध पर 51 किलोमीटर नया रोड बनाएगी बिहार सरकार, आरा से बक्सर को जाम से राहत। बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, 33,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को केंद्र ने दी मंजूरी। अब जमीन अधिग्रह में नहीं आएगी समस्या, रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच इन बातों पर बनी सहमति। बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, विभाग देगा कैशलेस इलाज की सुविधा। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे समाप्त, मुजफ्फरपुर में 4,200 नए लाभार्थी जुड़े। पहले शिक्षकों की सैलरी आएगी, फिर बीडीओ को वेतन मिलेगा, बिहार शिक्षा विभाग हुआ सख्त। गर्मी के कारण बिहार के बक्सर जिले में स्कूलों का बदला समय, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द 9 पुलों पर रफ्तार भरेंगी गाड़ियां। अब 8 मिनट में जमालपुर से मुंगेर पहुंचेगी पैसेंजर ट्रेन, आधे समय की होगी बचत। बिजली कटने के डर से बिल जमा करने की ममारी, सर्वर डाउन से बढ़ी परेशानी। पीएम आवास योजना के तहत आपको घर मिला या नहीं, कैसे करें चेक। केवल इन सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन टिकट में मिलेगी छूट, 20 मई से लागू होगा नया नियम। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा काम, अब घर बैठे चुटकियों में बनेगा राशन कार्ड। राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार का तोहफा, अब 30 जून तक करा सकते हैं ई-केवाईसी। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा। राशन कार्ड की नई लिस्ट जारी। नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, युवाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है खास गिफ्ट। बिहार के बुजुर्गों के खाते में आएंगे 2,500 पेंशन। पटना के रास्ते चलेगी भागलपुर नई दिल्ली स्पेशल गाड़ी, राजगीर पैसेंजर ट्रेन के समय में बदलाव। 51 किलोमीटर लंबा रोड गंगा तट पर बनेगा, आरा से बक्सर को राहत मिलेगी। ड्यूटी के दौरान रील बनाने का शौक, महिला सिपाही को पड़ा भारी, एसएसपी ने किया सस्पेंड। बिहार में अब एआई देगा मौसम की जानकारी, 10 दिन पहले ही मिल जाएगी आंधी तूफान की सूचना। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल बोले बनी रहेगी यथास्थिति। अब शिक्षकों की सैलरी पहले आएगी, फिर बीडीओ को वेतन मिलेगा, शिक्षा विभाग ने कसा शिकंजा। प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार दे रही है 75% का अनुदान। भागलपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रस्तावित जमीन को लेकर फंसा पेच, 150 लोगों के नाम से मिली जमाबंदी। बिहार के 17 जिलों की हो गई बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले कर दिया एक और बड़ा ऐलान। धूल मिट्टी से भरी तेज आंधी की चेतावनी के साथ आ जाएगी भयंकर बारिश। नो हेलमेट नो फ्यूल नियमों का पेट्रोल पंपों पर हो रहा उल्लंघन, प्रशासन ने दिए यह निर्देश। किसानों के लिए वरदान बनेगी ढेंचा की खेती, हजारों किसानों को फ्री में मिलेगा बीज, 31 मई तक होगा चयन। जो किसान करेंगे ढेंचा की खेती, उन्हें सरकार की तरफ से मिलेगा नकद प्रोत्साहन। आंधी तूफान हिलाएगा, भयंकर गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, आईएमडी का इन इलाकों के लिए अलर्ट। समस्तीपुर में 7 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रडार पर। पटना में समीक्षा के बाद चुनाव आयुक्त बोले, बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है चुनौती। पिछले चुनावी वर्षों में बिहार में मतदान प्रतिशत कम होने से निर्वाचन आयोग चिंतित है। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान बढ़ाना चुनौती है। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने पटना में 4 दिवसीय दौरे पर चुनाव तैयारियों, आचार संहिता पालन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदान बढ़ाने की रणनीतियों की समीक्षा की। बिहार का पिछला मतदान प्रतिशत मात्र 56.28% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 66.10% से कम है। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस दिन से होगी गर्मी की छुट्टी, इन छात्रों के लिए चलेगा समर कैंप।
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 2 जून से 21 जून 2025 तक रहेंगी। इस दौरान कक्षा 5 और 6 के कमजोर गणित के विद्यार्थियों के लिए प्रथम संस्था के साथ विशेष समर कैंप चलेगा। यह गांव टोला स्तर पर 10-15 बच्चों के साथ सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे होगा। प्रशिक्षकों में कॉलेज छात्र, एनसीसी कैडेट्स और स्वयंसेवी शामिल होंगे। पटना से बिहार के इन जिलों के लिए चलेगी सरकारी बस। जानिए किन रूटों पर होगा परिचालन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने यातायात सुधार के लिए 6 नए रूटों पर बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। नए रूट हैं बैरगनिया पटना, आदापुर पटना, बेतिया सिवान, गहीरी पटना, सिकटा पटना और नरकटियागंज पटना। 30 नई बसें परिवहन बेड़े में जोड़ी गई हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख रूटों पर भी बसें बढ़ाई जाएंगी। इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 50 लाख देगी सरकार। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 59 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते डीए को 53% से बढ़ाकर 55% किया गया। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार है और लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी। बिहार ऑनलाइन जमाबंदी। पेंडिंग ऑनलाइन जमाबंदी को लेकर मंत्री ने जताई नाराजगी। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक की। ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा 2, ई मापी, एलपीसी, मिसिंग लगान, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट, भू समाधान पोर्टल पर चर्चा हुई। बहादुरपुर सदर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा में आवेदन सबसे ज्यादा लंबित पाए गए। मंत्री ने 7 दिनों में लंबित मामलों का निपटारा करने और रिजेक्शन 10% से कम रखने के निर्देश दिए। बिहार के पुलों का होगा ऑडिट। बाढ़ से बचाव को लेकर कैबिनेट में अहम फैसला। सरकार ने 85 ऐसे पुलों का थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, जिनकी लंबाई 250 मीटर से अधिक है। मुख्यमंत्री की बैठक में इसके लिए 16 करोड़ 61 लाख रुपये मंजूर किए गए। आईआईटी पटना और दिल्ली परामर्शी होंगे। किसान सलाहकार योजना के लिए 1 अरब 25 करोड़ और जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तार के लिए 245 अरब 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई अब जीविका संभालेगी।